अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप अक्सर इसके बारे में देखते होंगे, आपका कॉमन एक्सपीरियंस होगा कि जो भी चीज़ हम छोड़ते हैं वो ऊपर से नीचे गिर जाती है। जैसे ही हम कोई चीज़ हवा में आज़ादाना छोड़ते हैं तो वो खुद ब खुद नीचे आ जाती है। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे कशिश सकल के तहत हरकत। ज़मीन जो है वो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, एक फोर्स के साथ खींचती है। इस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं और इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा होता है, जिस एक्सेलरेशन के साथ ये नीचे जाती है, उसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। सबसे पहले गैलीलियो वो साइंटिस्ट था जिसने इसके बारे में पढ़ा, इसके बारे में बताया, रिपोर्ट किया। उसने एक मशहूर पिज़्ज़ा टावर है, उस पिज़्ज़ा टावर से मुख्तलिफ़ चीज़ों को, जिनके मासेस जो थे वो डिफरेंट थे, किसी का वज़न ज़्यादा था, किसी का वज़न कम था, उसने इन सब चीज़ों को ऊपर से नीचे गिराया और उसने बहुत सारे तजर्बात किए और उस तजर्बात के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि चाहे कोई जिस्म भारी है या हल्का है, कोई कितना ही भारी क्यों ना हो, कोई कितना ही हल्का क्यों ना हो, अगर हम तमाम फ्रिक्शन को, जो हवा की फ्रिक्शन होती है, जो हवा की रगड़ की कुव्वत होती है, हवा जो मुज़ाहमत करती है, चीज़ों को रोकती है नीचे आने के लिए, अगर हम उसको नज़रअंदाज कर दें तो भारी और हल्के अजसाम सब एक स्पीड के साथ, एक रफ्तार के साथ, एक एक्सेलरेशन के साथ नीचे आते हैं और उस एक्सेलरेशन को हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। और ये ज़मीन जिस कशिश के साथ चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है उसको हम कशिश सकल कहते हैं और जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम कहेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और इसकी जो अलामत है, अलामत इसकी जी है, इसको जी से ज़ाहिर किया जाता है। और इसके बाद गैलीलियो ने मुख्तलिफ तजर्बात किए और उस तजर्बात के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, भारी हल्के अजसाम सब एक ही किस्म के एक्सेलरेशन के साथ नीचे आते हैं, उसको जी कहते हैं और इसकी कीमत जो है वो 9.8 मीटर फी सेकंड है। तो हमने इसको अपनी आसानी के लिए राउंड ऑफ करने के बाद इसकी कीमत हमने रख ली 10 मीटर फी सेकंड। 10 मीटर फी सेकंड हमने इसकी कीमत जो है वो रख ली। अच्छा, अभी हम देखते हैं एक चंद अहम चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर देखेंगे कि जब अजसाम आज़ादाना नीचे हरकत करते हैं या हम किसी जिस्म को ऊपर की तरफ फेंकते हैं या वो जिस्म ऊपर से नीचे की तरफ आता है, तो चंद एक ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हमेशा अपने जहन में रखनी चाहिए, हमें हमेशा उनका ख्याल रखना चाहिए, तो कभी भी हमें इस हवाले से मुश्किल पेश नहीं आएगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर कोई जिस्म ऊपर से नीचे आज़ादाना हरकत करता है, इसकी दो सूरतें होंगी और वो दोनों सूरतें जो है हम यहाँ पर देखेंगे। अगर कोई जिस्म आज़ादाना ऊपर से नीचे हरकत करता है, फ़र्ज़ कर लें ये हमारे पास एक जिस्म है और ये जिस्म जो है ये ऊपर से नीचे हरकत कर रहा है। ज़ाहिर है जब हम इसको ऊपर से नीचे यहाँ पर छोड़ेंगे तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो हमेशा 0 मीटर पर सेकंड होगी। हमेशा जब भी कोई जिस्म ऊपर से नीचे आएगा तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। जब ये जिस्म यहाँ से यहाँ तक आएगा, वापस अपने इस जगह पर आएगा, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी XYZ होगी, यानी कुछ भी इसकी वेलोसिटी होगी जिसके साथ ये नीचे ज़मीन पर आएगा। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कम है और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास ज़्यादा है, जिसकी कोई भी कीमत हो सकती है। इसलिए ये जो एक्सेलरेशन होगा इसकी कीमत हमेशा मस्बत होगी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी कम है, फाइनल वेलोसिटी हमेशा ज़्यादा होगी। इसलिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत हम हमेशा
मस्बत में लेंगे। ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि जब कोई जिस्म आज़ादाना ऊपर से नीचे गिरेगा तो उस सूरत में इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होगी, फाइनल वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है XYZ, और इसमें जो g की कीमत होगी, g की कीमत को हम हमेशा यहाँ पर मस्बत में लेंगे। अभी देखते हैं दूसरे केस की तरफ। यहाँ से ये जिस्म ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था, अगर हम किसी जिस्म को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, फर्ज कर लें ये बॉल है, इस बॉल को हम नीचे से ऊपर की तरफ यहाँ पर फेंकते हैं, इस सूरत में क्या होगा कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़रूर कुछ ना कुछ होनी चाहिए, XYZ, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी तब ये ऊपर की तरफ जाएगा। लिहाजा यहाँ पर जब ये पहुँचेगा आहिस्ता 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 स्लो होता जाएगा। जब ये इस जगह पर पहुँचेगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 मीटर फी सेकेंड हो जाएगी। जब इसकी वेलोसिटी 0 मीटर फी सेकेंड हो जाएगी तो आप यहाँ पर देखें कि इब्तदाई वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा है, आखिरी वेलोसिटी जो है वो कम है। लिहाजा इसका जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन की कीमत हमेशा मनफी में आएगी। इसका एक्सेलरेशन हम हमेशा मनफी में लेंगे। अगर कोई जिस्म नीचे से ऊपर की तरफ हरकत कर रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो उस सूरत में हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी जी की कीमत जो होगी उसको हमेशा हम मनफी में लेंगे। इसलिए क्योंकि इसको हमने किसी वेलोसिटी के साथ फेंका, ये वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। ये जिस्म यहाँ से इसको हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता जा रहा है। यहाँ पर आएगा, थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा, रुकने के बाद वापस नीचे की तरफ आएगा। जब वापस नीचे की तरफ आएगा तो उस सूरत में इसकी जो एक्सेलरेशन होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, वो आहिस्ता 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 बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें आपने अपने जहन में लाजमी रखनी है कि जब भी कोई जिस्म ऊपर से नीचे हरकत करेगा, जी की वैल्यू को हम मस्बत लेंगे। अगर कोई जिस्म नीचे से ऊपर हरकत जा रहा है, हम नीचे से ऊपर की तरफ उसको फेंक रहे हैं, उस सूरत में हम जी की कीमत को हमेशा मनफी में लेंगे। अगर हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो कभी भी जो है वो हमारे सवालात गलत नहीं होंगे, ख़ास तौर पर मशकी सवालात। अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमने 3 हरकत की मसावातें पढ़ी थी पिछली क्लासेस में। अभी इस सूरत में जब कोई जिस्म आज़ादाना हरकत कर रहा होता है तो उस सूरत में क्या होता है, उन मसावात में क्या तब्दीली रूनुमा होती है। पहले हम वो पहले हरकत की 3 मसावातें देख लेते हैं। जैसे VF बराबर है VI जमा AT, यह हरकत की पहली मसावात थी। दूसरी मसावात थी S बराबर है VIT जमा 1/2 AT का मुरब्बा। तीसरी मसावात हमारे पास थी 2AS बराबर है VF का मुरब्बा मनफी VI का मुरब्बा। अभी यहाँ पर चंद एक चीज़ें हमने बहुत गौरतलब हैं, वो हम देखते हैं कि जैसे फ़र्ज़ कर लें कोई भी चीज़ है ऊपर से नीचे हरकत कर रही है या नीचे से ऊपर जा रही है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन पैदा होता था उसको हम G कहते थे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते थे। यहाँ पर ये जो इसका फासला यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने तय किया है, इस फासले को हम S कहते हैं। लेकिन जब कोई जिस्म ऊपर से नीचे हरकत कर रहा होगा तो उस वक्त इसकी कीमत को हम H के साथ तब्दील कर देंगे। H का मतलब हाइट यानी बुलंदी, बुलंदी बराबर है फासला बराबर है H, इसको हम H के ज़रिए तब्दील कर देते हैं। अभी यहाँ पर हम देखते हैं ये जो मसावात होगी इसमें क्या होगा, ये VF बराबर है VI जमा A की जगह हम लिख देंगे GT, मसावात वैसी की वैसी ही रहेगी। इस तरीके के साथ ये S जो है, S को हम H के साथ तब्दील कर देंगे। H बराबर है VIT जमा 1/2 A की जगह पे हम लिख देंगे GT का मुरब्बा। बाकी तमाम चीज़ें वैसे की वैसे ही आ जाएंगी। यहाँ पर हम देखते हैं 2 A की जगह क्या आ जाएगा, G आ जाएगा जैसे मैंने बताया, S की जगह पर H आ जाएगा और VF का मुरब्बा मनफी VI का मुरब्बा। ये हमारे पास मसावात जो हैं
वो बन जाएगी। इस सूरत में हमारे पास हरकत की पहली मसावात, हरकत की दूसरी मसावात और हरकत की तीसरी मसावात तब्दील हो जाएंगी जब ये अजसाम आज़ादाना हरकत करेंगे। जब इनमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की सूरत में इनकी जो अलामतें होंगी उसमें ये तब्दीली जो है वो वाक़या होगी। आइए हम देखते हैं, एक मिसाल हल करते हैं। आपकी बुक में है, आपकी बुक के अंदर जो मिसाल है उसी को हम यहाँ पे हल करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे। उसके बाद जो मशकी सवालात हैं, चंद 2 मशकी सवालात हैं यहाँ पर, उसको भी हल करने की कोशिश करेंगे। तो आपकी मिसाल नंबर 2.8 है, पेज नंबर है 65 पेज के ऊपर है, मिसाल नंबर 2.8। इसको हल करते हैं, पढ़ते हैं थोड़ा सा। एक पत्थर मीनार की बुलंदी से गिराया जाता है। अगर उसे सतह ज़मीन से टकराने में 5 सेकंड लगते हैं तो मीनार की बुलंदी और वो वेलोसिटी मालूम करें जिससे पत्थर ज़मीन से टकराता है। सबसे पहले एक पत्थर है, एक बड़ा सारा मीनार है, ठीक है, ये बड़ा सारा मीनार है। इस मीनार के ऊपर यहाँ पर एक पत्थर है, इस पत्थर को हम यहाँ से ऊपर से नीचे गिराते हैं। अभी ये पत्थर यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है। आप देखते हैं कि इसको यहाँ पर रखा है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी। इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी क्योंकि ये पत्थर जो है वो बिल्कुल यहाँ पर हालत सुकून में है। जब हालत सुकून में है इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। ये इसको यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से ज़मीन तक आने में जो इसकी आखिरी वेलोसिटी होगी वो हम यहाँ पर मालूम करेंगे। ये जो जितना फासला यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा s बराबर है h, वो हम यहाँ पर मालूम करेंगे। जबकि इसको यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम जो लगता है वो लगते हैं 5 सेकेंड्स। और g की वैल्यू का तो हमें पता ही है कि g की वैल्यू जो है वो 10 है। लेकिन इस सूरत में ये ऊपर से नीचे आ रहा है, इसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा हो रही है, इसलिए हम g की कीमत को जो है वो मस्बत लेंगे। सबसे पहले हम इसका डेटा निकालेंगे। डेटा निकालने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। डेटा हमें दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 होगी, vi इज इक्वल टू 0 मीटर्स पर सेकेंड हमें दी है। उसके बाद टाइम जो दिया गया है, टाइम है 5 सेकेंड्स। g की वैल्यू हमें दी गई है 10 मीटर फी सेकेंड, लेकिन इस वक्त ये ऊपर से नीचे आ रहा है इसलिए g की वैल्यू को हम मस्बत लेंगे। हमने मालूम करनी है फाइनल वेलोसिटी और हमने मालूम करनी है s बराबर है h, हमने इसकी हाइट मालूम करनी है। ये चीज़ें हमने मालूम करनी है। हमारे पास ये 4 चीज़ें हैं, इनके लिए हम हरकत की पहली मसावात यूज़ कर सकते हैं। हरकत की पहली मसावात इस्तेमाल करेंगे। vf बराबर है vi जमा gt। यहाँ पर हमने g इस्तेमाल किया है, a इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि ये आज़ादाना हरकत कर रहा है। आए इसको सॉल्व करते हैं। vf बराबर है vi की कीमत हमारे पास 0 है, जमा g की कीमत 10, ज़रब t की कीमत जो है वो 5 है। तो vf बराबर हो जाएगी 10 पंजे 50 मीटर फी सेकेंड। तो इसकी जो वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास वो 50 मीटर फी सेकेंड आ जाएगी। अभी हम यहाँ पे फासला मालूम करेंगे। हम देखेंगे कि कितना इसने यहाँ पर बुलंदी तक है, ये बुलंदी कितनी थी, ये इस टावर की बुलंदी कितनी है जहाँ से इस पत्थर को जो है वो नीचे फेंका जा रहा है। उसके लिए हम हरकत की दूसरी मसावात का इस्तेमाल करेंगे जो होगा h बराबर है VIT जमा 1/2 GT का मुरब्बा। अभी ये मसावात हम इस्तेमाल करेंगे। h बराबर है VI की कीमत 0, ज़रब t की कीमत 5 जमा 1/2, g की कीमत 10, t की कीमत 5 का मुरब्बा। मज़ीद हल करेंगे, h बराबर आ जाएगा 5 से 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आंसर आ जाएगा, जमा 1/2, ज़रब 10, 5 पंजे 25, इसका आंसर आ जाएगा 2 एकम 2, 5 दूनी 10 और h बराबर आ जाएगा 25 पंजे 125 मीटर।
तो ये जो मीनार की जो बुलंदी है जहाँ से ये पत्थर को गिराया गया है, ये 125 मीटर बुलंद ये मीनार है जहाँ से इसको गिराया जा रहा है। तो ये जो है मिसाल थी जो हमने की, मिसाल नंबर 2.8 मिसाल को जो है वो हमने यहाँ पर हल किया। अभी आगे बढ़ते हैं और जो मश्की सवालात थे वो हम हल करते हैं। बाकी जो मश्की सवालात थे वो हम पहले हल कर चुके हैं। जो ज़्यादा ना गिरते हुए अजसाम के मश्की सवालात थे वो हम अभी हल करेंगे और उन मश्की सवालात को हम देखेंगे कि कौन से हैं। तो सबसे पहले बढ़ते हैं मश्की सवालात की तरफ। सबसे पहला मश्की सवाल जो हमारे पास है वो है सफ़ा नंबर 69 के ऊपर सवाल नंबर 5। एक गेंद को 50 मीटर फी सेकंड की वेलोसिटी से अमूदन फेंका जाता है। इसे अपने बुलंद तरीन मकाम तक पहुंचने के लिए कितना वक्त दरकार होगा और गेंद कितनी बुलंदी तक ऊपर जाती है, ये हमने यहाँ पर मालूम करना है। पहले इस न्यूमेरिकल को समझते हैं। हम इस न्यूमेरिकल को समझ गए तो हमें इसको हल करना जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर है 5 हमारे पास, मश्की सवाल 5 सफ़ा नंबर 69। एक गेंद है, इस गेंद को कितनी वेलोसिटी के साथ, 50 मीटर फी सेकंड की वेलोसिटी के साथ ऊपर फेंका जा रहा है। ये 50 मीटर फी सेकंड की वेलोसिटी के साथ यहाँ तक जाता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि बुलंद तरीन मकाम ये यहाँ तक जब जाएगा तो ये कितनी हाइट इसकी होगी, यहाँ तक इसकी हाइट कितनी होगी वो हमने मालूम करना है, नंबर 1। दूसरा हमें मालूम करना है कि इसका जो है वो टाइम कितना लगेगा यहाँ पर, इसको यहाँ पर जाने के लिए टाइम जो है वो कितना लगेगा, ये हमने यहाँ पर मालूम करना है। तो आए सबसे पहले हम इसका डेटा निकालते हैं। डेटा में सबसे पहली चीज़ जो हमें बताई गई है वो इसकी है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हमें बताई गई है 50 मीटर फी सेकेंड। अभी आप देखें जब ये गेंद यहाँ से ऊपर जाएगी तो आहिस्ता आहिस्ता जब ये ऊपर की तरफ जाएगी ये स्लो होती जाएगी। जैसे कोई चीज़ ऊपर जाती है, ऊपर की तरफ हम अगर किसी चीज़ को फेंकते हैं वो चीज़ ऊपर जाती है और जैसे जैसे ऊपर जाती है एक ख़ास हाइट तक पहुँचने के बाद वो स्लो होती जाती है और आखिर में पहुँचने तक उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो 0 हो जाती है। और वही हम यहाँ पर लिखेंगे Vf बराबर है 0 मीटर्स पर सेकेंड। इसके बाद हमें बताया गया है कि जो G की कीमत है, G की कीमत का हमें पता है वो है 10 मीटर फी सेकेंड। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि ये गेंद जो है वो नीचे से ऊपर जा रही है। जब ये नीचे से ऊपर जाएगी तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम G की वैल्यू को जो है वो माइनस लेंगे, क्योंकि ये इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 50 मीटर्स पर सेकेंड 50 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन जब ये यहाँ तक पहुँचती है तो इसकी वेलोसिटी आहिस्ता 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 कम होते होते 0 हो जाती है। तो अगर एक्सेलरेशन कम हो रहा है, अगर जो है स्पीड वेलोसिटी कम हो रही है तो एक्सेलरेशन मनफी एक्सेलरेशन होगा। इसके बाद हमने मालूम करना है टी की कीमत, टाइम हम मालूम करेंगे और साथ में हम मालूम करेंगे कि इसकी हाइट कितनी है। इसकी हाइट हम यहाँ पर मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम मालूम करते हैं टाइम। टाइम के लिए हम फॉर्मूला पहला इस्तेमाल करेंगे, हरकत की पहली मसाबात Vf बराबर है Vi जमा GT। यहाँ पर हमने कीमत मालूम करनी है टी की, टी को हम यहीं रहने देंगे, Vf माइनस Vi ये यहाँ पर प्लस हो रहा है, जमा हो रहा है, बराबर के निशान के उस तरफ जाएगा तो मनफी हो जाएगा। G यहाँ पर ज़रब खा रहा है, बराबर के निशान के इस तरफ आएगा तो तकसीम हो जाएगा। अभी हम इसके अंदर कीमतें डालेंगे। T बराबर है Vf की कीमत हमारे पास 0 है, मनफी Vi की कीमत हमारे पास 50 है, 50 लिखेंगे। तकसीम G की कीमत जो है वो हमारे पास है मनफी 10। यह आ जाएगा मनफी 50 तकसीम मनफी 10 और बराबर है T बराबर आ जाएगा 10 से कम 10 पंजे 50।
तो इसकी कीमत जो आ जाएगी वो आ जाएगी 5, और ये जो ऊपर वाले माइनस हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ कट जाएंगे। ये आ जाएगी इसकी कीमत 5 सेकंड। 5 सेकंड जो है इस गेंद को लगेंगे ऊपर तक जाने के लिए। अभी हम देखते हैं कि ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगी, ये हाइट कितनी हाइट तक ऊपर जाएगी। तो इसकी हाइट को मालूम करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे हरकत की तीसरी मसावात, जो है 2GH बराबर है VF का मुरब्बा मनफी VI का मुरब्बा। दो इसके अंदर अभी हम कीमतें डालेंगे। दो फॉर्मूले में आ रहा है, G की कीमत -10 है और H की कीमत जो है वो हमने यहाँ पर मालूम करनी है। VF की कीमत हमने निकाली थी 0 का मुरब्बा, मनफी VI की कीमत है 50 का मुरब्बा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब देंगे तो ये आ जाएगी इसकी कीमत -10 दूना 20, H बराबर है 0 का मुरब्बा 0 ही होता है और 50 का मुरब्बा 5 पंजे 25, ये इसका मुरब्बा हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, मज़ीद इसको आगे की तरफ आगे लेकर चलते हैं। मनफी 20H बराबर है मनफी 2500। ये जो दोनों मनफी हैं ये दोनों आपस में कट जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास कीमत हमने H की मालूम करनी है। H को यहीं रखेंगे, 20 को उठाकर इस तरफ लेकर आएंगे, ये हो जाएगा 2500 तक़सीमे 20। ये दोनों एक 0 इसके साथ कट जाएंगे। 250 को 2 के ऊपर तकसीम करेंगे तो जवाब आ जाएगा 1, 2, 5। 1, 2, 5 यानी 125 मीटर। तो ये जो बॉल है जो हम इसको ऊपर फेंकेंगे ये 125 मीटर तक जो है ये वापस जाएगा। तो ये हमने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया, न्यूमेरिकल नंबर 5। अभी हम बढ़ते हैं न्यूमेरिकल जो मशकी सवाल है, मशकी सवाल नंबर 12। जी सवाल नंबर 12 है। पहले उसको समझेंगे तो हमें सॉल्व करना, उसको हल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसमें है कि एक पत्थर 40 मीटर की बुलंदी से गिराया जाता है। सतह ज़मीन पर टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी मालूम करें। अगर वो ज़मीन की सतह पर 4 सेकंड में पहुंचता है। यहाँ पर क्या है कि एक पत्थर है, ठीक है, सेम ये बहुत बड़ा पत्थर है। इस पत्थर को गिराया जा रहा है। पत्थर को गिराया जाता है 40 मीटर की बुलंदी से, यानी ये जो H है हमारे पास वो है 40 मीटर। ये जो बुलंदी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बुलंदी 40 मीटर की है। 40 मीटर की बुलंदी तक यहाँ गिराया जाता है। ये जो टाइम इसको लगता है वो लगते हैं 4 सेकेंड्स, और ये 4 सेकेंड्स में जो है ये पत्थर नीचे ज़मीन की सतह तक पहुँच जाता है। यानी टकराता नहीं है, टकराने से ज़रा पहले तक जो है ये इतने टाइम में पहुंचता है। अभी हमने देखना है कि इसकी हमने आखिरी वेलोसिटी मालूम करनी है कि जिससे ये ज़मीन पर यहाँ पर आता है, वो वेलोसिटी हमने यहाँ पर मालूम करनी है। सबसे पहले हम इसका डाटा निकालेंगे। जो हमें मालूमात दी गई हैं उन मालूमात को हम यहाँ से निकालेंगे। सबसे पहले अगर ये पत्थर ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? बिल्कुल, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि ये पत्थर यहाँ पड़ा हुआ है, फिर इसको यहाँ से छोड़ा जाता है, फिर ये नीचे की तरफ आता है। इसका मतलब ये है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होगी, शुरू वाली वेलोसिटी जो होगी वो 0 होगी। तो यहाँ पर हम इसकी लिखते हैं VI बराबर है 0 मीटर फी सेकेंड। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि इसकी जो हाइट है, जो बुलंदी है, बुलंदी हमें दी गई है H बराबर है 40 मीटर। उसके बाद हमें टाइम दिया गया है कि इसका टाइम जो यहाँ पर लग रहा है वो है 4 सेकेंड्स। अभी हमने मालूम क्या करना है, VF यानी आखिरी वेलोसिटी जो है वो हमने इसकी यहाँ पर मालूम करनी है। अभी यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे? हरकत की पहली मसावात, जो कि है VF बराबर है VI जमा
AT। लेकिन इस सूरत में हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर A की जगह हम लगाएंगे A बराबर है G बराबर है 10 मीटर फी सेकंड। मैंने बताया था कि अगर कोई जिस्म ऊपर से नीचे हरकत करता है तो उस सूरत में हम G की वैल्यू को क्या लेते हैं, मस्बत लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर मस्बत लेंगे और ये जो A है हमारे पास, ये G में तब्दील हो जाएगा। बाकी मसावात वैसी की वैसी ही रहेगी। जैसे VF बराबर है VI जमा GT, इसको हम यूं लिखेंगे। आगे चल के हम इसको सॉल्व करेंगे। VF की कीमत हमने मालूम करनी है, VI की कीमत हमारे पास 0 है, जमा G की कीमत हमारे पास आ रही है 10, ज़रब T की कीमत जो है वो हमारे पास है 40। तो VF बराबर आ जाता है 0 जमा 10 चौके 40। VF बराबर है 40 मीटर फी सेकंड। ये आ जाती है इसकी फाइनल वेलोसिटी कि ये जो पत्थर ऊपर से लेके ज़मीन तक गिरेगा तो ज़मीन से टकराने से कुछ देर पहले तक जो इसकी वेलोसिटी होगी वो होगी 40 मीटर फी सेकंड। 40 मीटर्स पर सेकंड जो है वो इसकी वेलोसिटी होगी ज़मीन से टकराने से कुछ पहले तक। इसके अलावा कुछ और मिसालें भी हैं यहाँ पर। मिसाल नंबर 2.7 सफ़ा नंबर 63 के ऊपर है, नहीं सफ़ा नंबर 65 पे हम प्रैक्टिकल है जिसको हम बाद में करेंगे। अगली वीडियो में हम मिलेंगे, अगले लेक्चर में मिलेंगे। फ़ी अमान अल्लाह।